हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में आज जानेंगे कि भाषा क्या है, इसके भाषा किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समस्त प्राणी जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान प्राप्त है। जो समस्त में इतने प्राणी हैं, तो उनमें से जो मनुष्य को ही एक भाषा का वरदान मिला है। भाषा की प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक वह उपहार एवं शक्ति है जिसमें मानवीय जीवन सुगम होता है। हम जानते हैं कि भाषा के बिना मानव पशु के समान है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा का मानवीय कला वृत्ति है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम। हम जानते हैं कि भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, तो वही अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। भाषा के दो रूप होते हैं, शाब्दिक भाषा और अशाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और अशाब्दिक भाषा में वाणी, संकेत और स्पर्श आते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट यानी व्यक्त करता है और दूसरों को विचारों एवं भावों को समझता है, उसे भाषा कहता है। तो यह कहने का मतलब है कि भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा जो मनुष्य जो अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करता है और व्यक्त करता है और दूसरे की जो बातें होती हैं उसको समझता है, उनके भावों को समझता है, तो उसे भाषा कहते हैं। संपूर्ण जीव मंडल में केवल मानव को ही भाषा का मूल्य वरदान मिला है। यानी भाषा के कारण ही मानव कहलाने योग्य है। आगे भाषा का अर्थ है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचारों, भावों आदि को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। इसी के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है भाषा का व्यापक अर्थ और दूसरा है भाषा का संकुचित अर्थ। तो भाषा का व्यापक अर्थ के बारे में पहले जानें कि भाषा का व्यापक अर्थ क्या है। भाषा का व्यापक अर्थ के अनुसार वे सभी साधन भाषा कहे जाते हैं जिनका प्रयोग कोई प्राणी समुदाय अपने विचार विनिमय के लिए करता है। आगे भाषा का संकुचित अर्थ। तो गत्यात्मक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय सहयोग एवं व्यवहार करता है, वही भाषा कहलाता है। आगे भाषा की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुभव एवं चिंतन के आधार पर भाषा की निम्न परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले ब्लोच और ट्रेगर के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं इसके ऊपर, भाषा के ऊपर, उसके बारे में। तो भाषा मनमाने ध्वनि प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। और दूसरा है जस्ट पर्सन के अनुसार। तो भाषा मानवीय आदतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना है। आगे स्वीट के अनुसार गत्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ट्रेजर के अनुसार भाषा उस व्यक्त ध्वनि को है जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। तो आज हमने जो भाषा का अर्थ उसकी परिभाषा और जो भाषा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।